मूलांक 7 से जुड़े लोगों का वक्त क्या कहता है? क्या सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं मूलांक 7 से जुड़े लोग? रिश्तों को कितनी पारदर्शिता के साथ निभाते हैं मूलांक 7 से जुड़े लोग? कितने भाग्यशाली होते हैं मूलांक 7 से जुड़े लोग? 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मूलांक की सीरीज को लेकर, और मूलांक 6 तक के बारे में अभी तक हमने आपको जानकारी दी। आज चर्चा करेंगे मूलांक 7 के बारे में। ये मूलांक 7 वालों का स्वभाव कैसा होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और कौन से दिन मूलांक 7 वालों के लिए बहुत शुभ माने गए हैं, कौन से वर्ष मूलांक वालों के लिए अच्छे हैं, कौन से, अगर हम बात करें मूलांक इनके लिए बहुत अच्छे हैं कि अगर इन मूलांक के साथ दोस्ती करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ वो सावधानियां क्या रखनी चाहिए मूलांक 7 वालों को, क्या इनकी कमज़ोरियां हैं, और वो इन कमज़ोरियों को दूर करके कैसे अपना भविष्य को उज्जवल करें, ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले बता दें कि मूलांक 7 किसका है, कैसे आप जान सकते हैं। देखिए, किसी भी माह की अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को आपको जन्म हुआ है, या 25 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 7 बनता है। और मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, और केतु ग्रह का फल आपको मिलता है, यानी कि केतु जैसे कि एक धार्मिक ग्रह है और रहस्यमयी एक प्लैनेट माना जाता है, रहस्यमयी इसका असर है। केतु छाया ग्रह है, और रहस्यमयी होने के नाते मूलांक 7 वाले जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, और अपनी बातें जो है अपने दिल में ही रखते हैं, अपने राज, अंदर के राज किसी को बताते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मूलांक 7 वालों की कौन सी विशेषताएं जो हैं जो उनको आगे बढ़ाती हैं। देखिए, मूलांक 7 वाले बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं, बहुत दिलदार होते हैं, और बहुत ही मिलनसार लोगों की श्रेणी में मूलांक 7 वाले आते हैं। और मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये अपनी बातें दिल में रखते हैं, और अपनी बातों को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी के सामने अपने राज बताते नहीं हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी खासियत बन जाती है। और इनके कार्य जो हैं वो कभी भी अटकते नहीं हैं, और इनके कार्य इसी वजह से पूर्ण रहते हैं। और केतु ग्रह का प्रभाव होने के कारण मूलांक 7 वाले जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे गए हैं, यानी कि अपनी बात सीधा सीधा सामने रखते हैं, और कोई भी बात दिल में छुपाते नहीं हैं। अगर आपकी कोई बात उनको बुरी लगती है तो वो एकदम कहना पसंद करते हैं। मूलांक 7 वालों के जो मित्रता होती है वो बहुत कम लोगों से होती है। इनको अपने ऐसे स्वभाव का व्यक्ति अगर मिलता है तब जाके ये उससे मित्रता करना पसंद करते हैं। हर किसी को ये अपना अच्छा दोस्त बना लें, ऐसा मूलांक 7 वालों के लिए संभव नहीं होता है। और इनको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि रहती है। केतु ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और हमें आध्यात्म की ओर अग्रसर करता है। तो मूलांक 7 वाले जो हैं आध्यात्म की ओर भी आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, मूलांक 7 वालों में एक विशेषता ये भी देखी गई है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी में ये बहुत ही मास्टर माने गए हैं, क्योंकि केतु ग्रह जो है क्रिएटिव बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो क्रिएटिविटी इनकी लाजवाब होती है, और क्रिएटिव फील्ड में ये बहुत आगे अपना नाम रोशन करते हैं। और मूलांक 7 वालों की अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो मूलांक 7 वालों का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। इनका जीवन साथी बहुत ही बढ़िया रहता है, और ये खुद भी लॉयल रहते हैं और इनके जीवन साथी भी लॉयल रहते हैं। तो मूलांक 7 वालों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मूलांक 7 वाले अचानक से अपना काम करना पसंद करते हैं, जल्दी में अपने काम को करना चाहते हैं, और ये इनकी खासियत होती है। और मूलांक 7 वाले जो होते हैं, हमने देखा है कि अपनी बात के पक्के होते हैं, यानी कि जो इन्होंने वादा कर लिया है उसको पूरा करते हैं, और अपनी बात मनवाने में भी काफ़ी आगे देखे गए हैं मूलांक 7 वाले। तो ये तो हमने बताया आपको मूलांक 7 वालों की विशेषताएं क्या है, उनके लिए कौन से अंदर क्वालिटीज़ होती है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है।
और अब बात करते हैं इनके संतान सुख की। इनका संतान सुख बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही भाग्यशाली मूलांक में से एक है। इनकी संतान और इनकी पत्नी बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और इनकी संतान इनकी हमेशा सेवा करती हैं। किसी तरह की कोई परेशानी इनको संतान के द्वारा से नहीं आती और इनकी संतान इनका नाम भी रोशन करती है। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं कि मूलांक 7 वालों का प्रोफेशन कौन सा रहता है। देखिए मूलांक 7 वालों के लिए जो प्रोफेशन है, टेक्निकल लाइन बहुत अच्छी रहती है केतु के प्रभाव से। डॉक्टर प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा है, मीडिया प्रोफेशन बहुत अच्छा है क्योंकि केतु का प्रभाव है। क्रिएटिव बहुत होते हैं, राइटर पोएट मूलांक 7 वाले देखे गए हैं। क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर केतु का प्रभाव है। धर्म कर्म में आपकी बहुत रुचि रहती है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म को मानने वाले, अपने धर्म का प्रचार करने वाले देखे गए हैं। ऐसे मूलांक 7 वाले होते हैं। और मूलांक 7 वाले डॉक्टर भी होते हैं, चाहे किसी भी आयुर्वेद के हों, चाहे होम्योपैथ के हों, चाहे एलोपैथ के हों। बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। जो सलाह जिसको देते हैं उसका फ़ायदा हो जाता है, उसका भला हो जाता है। ऐसी कुछ एबिलिटी मूलांक 7 वालों में होती है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत देखी गई है। तो दर्शकों ये बात थी इनके प्रोफेशन की। अब चर्चा करते हैं मूलांक 7 वालों के लिए दिन कौन सा अच्छा है। देखिए मूलांक 7 वालों के लिए अगर हम देखें तो मंगलवार का दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। इनके लिए बृहस्पतिवार का दिन बहुत अच्छा माना गया है और इनके लिए रविवार का दिन, यानी कि मंगल, बृहस्पति और रविवार इनके लिए बहुत शुभ दिन माने गए हैं। इन दिनों में अगर ये अपने किसी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे तो उनको विशेष लाभ मिलता है और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं इनके लिए कौन से अंक भाग्यशाली रहते हैं। देखिए मूलांक 7 वालों के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए जो बहुत ही इनके लिए फेवरेबल रहे हैं, मूलांक 3 इनके लिए बड़ा फेवरेबल रहता है। मूलांक 3 वालों से इनकी बहुत जल्दी मित्रता हो जाती है, अच्छे रिलेशन निभते हैं। और बात करें मूलांक 1 वालों के साथ इनका बहुत ही अच्छा तालमेल बनता है। उसके बाद जो मूलांक है वो मूलांक 9 है, जिसके साथ इनका सामंजस्य बहुत बढ़िया बना रहता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। तो दर्शकों हमने आपको मूलांक के ज़रिए से ये भी बता दिया कि इनके लिए कौन से दिन अच्छे हैं, कौन सी इनके लिए तारीखें, नंबर अच्छे हैं। अब बात करते हैं तारीखों पर। तो अगर तारीखों के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी तारीख जिसका टोटल 7 आता है, जिसका टोटल 5 आता है, वो इनके लिए लकी है। जैसे 23 नंबर इनके लिए 23 तारीख शुभ रहती है, 7 तारीख इनके लिए शुभ रहती है, 16 तारीख इनके लिए बड़ी शुभ रहती है और या फिर 25 तारीख जो इनके लिए बड़ी शुभ मानी गई है। इनका टोटल जिसका टोटल 5 या 7 आता है तो वो इनके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। और अब बात कर लेते हैं इनके आने वाले वर्ष कौन से बहुत लकी रहने वाले हैं। देखिए मूलांक 7 वालों के लिए आने वाले वर्ष जो हैं उसमें अगर हम बात करें तो 2023 इनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, बहुत बड़ी सफलता लाएगा। 2027 और 2030 ये आने वाले 10 वर्षों में इनके लिए बड़े परिवर्तनकारी वर्ष होंगे। इन वर्षों में इनके विवाह का योग बनेगा, इनके काम कारोबार में तरक्की होगी। जो नौकरी लायक व्यक्ति होंगे उनको नौकरी के भी योग लगने के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समय इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा और इनके जीवन में काफ़ी उन्नति होगी। किसी तरह की परेशानी इनको इन वर्षों में नहीं रहती है। एक टर्निंग पॉइंट वाले वर्ष रहेंगे इनके जीवन के लिए। अगर ये कोई मकान वाहन खरीदना चाहें, कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहें तो इस वर्ष में खरीदेंगे तो इनको मूलांक 7 वालों को बड़ा विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अंत में वो कुछ सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। देखिए मूलांक 7 वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उनको बड़बोलेपन से बचना चाहिए, किसी पर ज़रूर से ज़रा विश्वास नहीं करना चाहिए और लोगों से अपना रिलेशन बढ़ाना चाहिए, वो उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इससे भी मूलांक 7 वालों को बचना चाहिए। और इनको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए और तीसरा क्या है कि एक लहसुनिया नक धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से इनको शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो दर्शकों हमने आपको बताया मूलांक 7 के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुंडली के बारे में, वास्तु के बारे में या पामिस्ट्री के बारे में या किसी भी धर्मशास्त्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। आपको एक कार्यक्रम बनाकर उसके ऊपर जानकारी दी जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिया गया नंबर है, उस पर आप फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो दर्शकों आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है
सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं।